हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस चेंज जो होता है उसका हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस सीखने वाले हैं। WH वर्ड बेसिस पे जो है सेंटेंसेस होंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए एक्टिव पैसिव से रिलेटेड असर्टिव सेंटेंस और साथ में इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब से सिर्फ बनता है, इन दोनों को मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए वीडियोस प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है ना। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और आज हम लोगों का ये जो है एक्टिव पैसिव का मीन्स वॉइस चेंज का थर्ड वीडियो है, थर्ड क्लास है, जिसमें हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो WH वर्ड से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं उसका हम लोग एक्टिव से पैसिव किस तरीके से बनाया जाएगा एंड देन पैसिव से हम लोग एक्टिव किस तरीके से बनाएंगे वो सीखेंगे। ठीक है। एक एक करके मैं आप लोगों को सारे रूल्स को बताऊंगा। ध्यान से वीडियो को देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है। तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखते हैं हम लोग कैसे एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो कि WH वर्ड पे बेस्ड होंगे, कैसे हम लोग उसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे और उसके बाद हम लोग एक्टिव से पैसिव में करने के बाद फिर पैसिव से एक्टिव में कैसे चेंज करेंगे, ये सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग थोड़ा इसे डिलीट कर लेते हैं, देन इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है। तो हाँ, तो आप लोगों को ये बताने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक्स आप लोगों को क्लियर कर दूं। आप लोगों को पता होगा कि जब हम लोग सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो जो एक्टिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट होता है इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, एक वर्ब होता है एंड देन इसके बाद ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। ये एक्टिव का जो है स्ट्रक्चर होता है। और जब हम लोग इसे पैसिव में करते हैं तो क्या करना होता है, ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मतलब जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट के स्थान पे चला आता है और जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे चला आता है और जो वर्ब है वो वहीं रह जाता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ये होता है कि जो वर्ब होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को बी वर्ब लगाना होता है और जो मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म लगाना होता है। आप लोगों को अगर ये पता नहीं है तो आप लोग पहला और दूसरा पार्ट जरूर देखें, उसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है ये यहाँ से यहाँ पे आता है ऑब्जेक्ट के स्थान पे। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि क्या ये सब्जेक्ट को वैसे ही लिख देना होता है यहाँ पे, तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। उसको वैसे ही नहीं लिखना पड़ता है, हम लोगों को वहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। अब आप कहेंगे क्या चेंज करना पड़ता है, तो देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि आई प्ले, ठीक है, आई प्ले, और यहाँ पे आप मान लीजिए क्रिकेट लिखा हुआ है। ठीक है। थोड़ा सा ये पेन में रुके, आई प्ले क्रिकेट। ठीक है। अगर मैं ये लिखूं तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये सब्जेक्ट हुआ और ये वर्ब है और ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो अब यह स्थान तो बदलना पड़ेगा। तो ये जो है ना ये इधर में चलाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को एग्जाम्पल अलग लेता हूं तब थोड़ा और अच्छा से समझ आएगा। ठीक है। आई लाइक हिम, ये बढ़िया है। ठीक है। आई लाइक हिम, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट, ये वर्ब हो गया और ये क्या है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आपको, हाँ अब सही है। ठीक है। यहाँ पे हिम, आई लाइक हिम, तो ये ऑब्जेक्ट ये इधर में चला आएगा और ये सब्जेक्ट इधर आएगा। तो अब क्या करना होगा, देखिए ये हिम को हिम नहीं लिखना है बल्कि क्या करना पड़ेगा, ही लिखना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्ट के जगह पे ऑब्जेक्टिव केस में होता है और सब्जेक्ट के जगह पे सब्जेक्टिव केस होता है। तो हम लोगों को जिस जगह पे ले जाएंगे उसे उसे ही केस में बदलना होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि आई जो है ये सब्जेक्ट के स्थान पे और ये बदल के ऑब्जेक्ट के जगह पे जाएगा। जब ये ऑब्जेक्ट के जगह पे जाएगा तो ये अपने आप को ऑब्जेक्टिव केस में बदल लेगा। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। तो यहाँ पे मी करना होगा और हिम जो है ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में था, ऑब्जेक्ट के स्थान पे तो ऑब्जेक्टिव केस। बट जब ये सब्जेक्ट के स्थान पे चला आया तो इसे सब्जेक्टिव केस में करना होगा। तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही होता है। यहां तक आप लोगों को क्लियर।
अब ये जो वर्ब आप लोग यहाँ पे लाइक देख रहे हैं, इसको हम लोग चेंज करते हैं। इससे पहले हम लोग को बी वर्ब लगाना पड़ता है और थर्ड फॉर्म चेंज करना होता है मेन वर्ब का, ठीक है ना। तो वो आप लोग पार्ट 1 और 2 वीडियो देखिएगा, वो सारी चीजें आप लोगों को क्लियर अच्छी तरह से हो जाएगा, ठीक है। हम लोग अभी उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आपको इतना पता रखना है कि सब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्टिव केस होता है और ऑब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्टिव केस होता है। अब आप लोगों को यह भी जानना जरूरी है कि आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, सी का हर होता है, ठीक है, सी का हर होता है। यहीं पर आपको याद रखना है कि WHO हु सब्जेक्टिव केस होता है, और अगर हम लोग बात करें इसके ऑब्जेक्टिव केस का तो वो होता है WHOM हुम। ये ऑब्जेक्टिव केस है और ये सब्जेक्टिव केस है, और ये ऑब्जेक्टिव केस है, आपको याद रखना है। समझ आया बात? क्योंकि ये अभी हम लोगों को जरूरत पड़ेगा इसका, ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ना, इसका भी जरूरत पड़ेगा। हु सब्जेक्टिव केस और हुम ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। आई होप ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो इसे हम लोग डिलीट कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को एक एक करके एग्जाम्पल्स बताता हूं कि कैसे हम लोग चेंज करेंगे। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो नॉर्मल होता है उसे तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही ये WH से रिलेटेड आता है ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम सामने आ जाती है कि कैसे चेंज करें, और खास करके तो ये हु से रिलेटेड, ठीक है ना। तो मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया, हु जो है ये सब्जेक्टिव केस होता है, और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है इसका, हुम होता है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं कि सब्जेक्ट कौन है। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सब्जेक्ट है, हु बॉट क्या है, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और ये द कार क्या है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों को चेंज करना है, तो हम लोगों को मालूम है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का स्थान बदलना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट को बदलेंगे तो जरूर, लेकिन इसे उस सब्जेक्ट के स्थान पे ही रखना है, ना कि इसे ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाना होता है। तो यहाँ पे जवाब है कि सर इसका क्या होगा पैसिव। तो मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए अगर आप बेसिक नियम से बनाते हैं तो क्या करना होता, ये हु जो है ये उधर में जाके हुम करना होता, क्योंकि हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हुम होता है। और आप लोगों को पता होगा कि जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे लेके जाते हैं पैसिव में, तो उससे पहले हम लोग एक बाई का प्रयोग करना पड़ता है, मतलब कि बाई हुम हम लोगों को लिखना होता है कि नहीं। अब ये बाई हुम जो है ना, इसे लास्ट में नहीं लिखना है, आपको बस इतना याद रखना है कि बाई हुम को हम लोगों को शुरू में ही लिख देना है। क्या लिखना है, बाई हुम, ओके। बाई हुम हो गया, मतलब ये सब्जेक्ट आप लोग समझ के रखिए कि ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे चला गया, तो बाई हुम यहाँ पे हो गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म है। और आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम होगा कि अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है एक्टिव में, तो हम लोग पैसिव में क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं वॉज या फिर वेयर, एंड देन इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। तो बाई हुम अब आता है यहाँ पे कि कौन सा हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। बट आप कहिएगा सर ये दकार को पहले करना है ना, देखिए क्योंकि ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है ना, क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन मार्क अगर आपको दिख रहा है और पता है ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, तो क्या करना होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, जो हेल्पिंग वर्ब है उसे सब्जेक्ट से पहले रखना होता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे दकार है जो कि शुरू में आना था, तो इससे पहले हम लोग को हेल्पिंग वर्ब को रखना पड़ेगा। क्या करेंगे यहाँ पे, तब दकार के लिए क्या होगा, वॉज और वेयर में से, तो बाई हुम वॉज, ठीक है, बाई हुम वॉज, उसके बाद आपको लिखना है द कार, बाई हुम वॉज द कार। देन उसके बाद जो ये बॉट आपको दिख रहा होगा, ये मेन वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो थर्ड फॉर्म भी इसका क्या होता है, तो इसका थर्ड फॉर्म भी यही होता है। तो सेंटेंस जो था हु बॉट द कार, इसका पैसिव क्या हो जाएगा, बाई हुम वॉज द कार बॉट। समझ में आया बात, बाई हुम वॉज द कार बॉट। बस यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना। देखिए आप क्या बनाते, आपको इस तरह आप बनाते तो कुछ इस तरीके से बनाते, वॉज द कार बॉट बाई हुम, यही बनाते ना। बस आपको कुछ नहीं करना, बाई हुम जो कि आपको लास्ट में लिखना था उसे आपको लास्ट में ना लिख करके शुरू में ही लिख देना है, बस क्लियर है, इतना ही करना है। अब इसका एक और भी बनता है, आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हो, या फिर आपको कुछ नहीं करना, ये बाई को सिर्फ आप लास्ट में लेके चले जाएं, ये बाई को यहां से उठा के लास्ट में लेके चले जाएं, तो क्या होगा, ये हुम जो है ना ये अपने आप हु में बदल जाएगा। फिर आपको बाई हुम ना करके हु करना होगा। क्या करेंगे तब, एक और हम लोग आंसर देख लेते हैं, एक और आंसर हो जाएगा, हु वॉज द कार, हु वॉज
द कार, उसके बाद क्या करना था, हु वॉज द कार बॉट बाय, हु वॉज द कार बॉट बाय। अच्छा एक बात और, क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है लगाना, हम लोग क्वेश्चन मार्क को हटा नहीं सकते हैं। अगर एक्टिव में क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव में भी होगा, और अगर पैसिव में क्वेश्चन मार्क है तो एक्टिव में भी क्वेश्चन मार्क होगा ही होगा, आप उसे बिल्कुल भी मत हटाइएगा, ठीक है ना। तो बाय हुम वॉज द कार बॉट या फिर हु वॉज द कार बॉट बाय, आप इन दोनों को ही सही मानेंगे। आप या तो ये आंसर बनाइए या फिर ये आप आंसर लिए, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। इस सेंटेंस का हु बॉट द कार, तो बाय हुम वॉज द कार बॉट, या फिर हु वॉज द कार बॉट बाय, ये दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है। अब आपके दिमाग में आएगा सर यहाँ पे बाई इधर चला गया, तो ये हुम को हुम क्यों नहीं लिखा गया, यहाँ पे हु क्यों लिख दिए। तो देखिए आपको एक बात याद रखना है कि जो ये प्रेपोजिशंस होते हैं ना, प्रेपोजिशंस होते हैं जैसे कि ऑफ, बाई जिसमें एक प्रेपोजिशन है, टू, फ्रॉम, ऑन, ये सारे प्रेपोजिशंस होते हैं, जिसमें कि बाई ये भी एक प्रेपोजिशन का तरह काम करता है। और प्रेपोजिशन के बाद ना हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना होता है। तो क्योंकि ये बाई यहाँ शुरू में था तो इसलिए इसके बाद हम लोग कौन सा केस रख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव केस। क्योंकि आपके दिमाग में बात आ रहा होगा सर यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पे चला आया, तो इसे यहाँ पे हम लोग को हु करना था ना, नहीं बिल्कुल नहीं, ये बाई है और इसके बाद हम लोग को ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखना होता है। और जैसे देखिए बाई यहाँ से उठ के लास्ट में चला आया ना, ये इंडिपेंडेंट हो गया और इसे सब्जेक्टिव केस में लिख दिया गया। मतलब ये हुम जो हु जो है ना, ये हुम क्यों बना था, तो ये बाई के चलते बन रहा था, बाई को जैसे ही हटा दिया गया ये फिर से हु बन गया। तो ये दोनों ही सेंटेंस इसका करेक्ट है। आई होप समझ में आप लोगों को अच्छी तरह से आ गया होगा। अगर कुछ अभी भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट में जरूर पूछिएगा, ठीक है। हम लोग देख लेंगे अब दूसरा सेंटेंस, पहला सेंटेंस मैंने बता दिया, अब हम लोग देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है। इसे आप लोग आसानी से बना सकते हैं, ठीक है, आप लोग इसको आसानी से बना लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करना है, तो हु को हम लोगों को पता है क्या लिखना होता है, बाय हुम। अभी हम लोग पहला वाला ही टाइप में बता देंगे, सेकेंड आप लोग खुद बना लीजिएगा, बाई को सिर्फ लास्ट में लेके चले जाइएगा और हु को वैसे ही लिख देना है। तो बाई, उसके बाद हम लोगों को लिखना है क्या है, बाय हुम, ठीक है, बाय हुम। अब यहाँ हेल्प्ड कौन सा वर्ब है, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, फिर से वॉज या वर लगाना है, तो बाय हुम वेर, क्योंकि यू के साथ में क्या हो जाएगा, वेर, तो यहाँ पे हम लोग लिख देना वेर, बाय हुम वेर यू हेल्प्ड, भीतर क्या हो जाएगा, हेल्प्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक ये आंसर हो गया। दूसरा और क्या हो सकता था, आप इस बाई को उठा के लास्ट में लेके चले जाएंगे और ये हुम को आपको हु बना देना है, मीन्स आंसर क्या हो जाता, हु वेर यू हेल्प्ड बाई, ठीक है। तो दूसरे सेंटेंस का भी हम लोगों ने देख लिया कैसे एक्टिव से पैसिव आसानी से बनाया जा सकता था। देखते हैं हम लोग तीसरा सेंटेंस क्या है, हाउ डिड यू डू द वर्क, हाउ डिड यू डू द वर्क। अभी आपको ये बाई हुम सिर्फ और सिर्फ हु के केस में करना है, हु होगा तब, बाकी आपको नहीं करना है। हाउ है उसी तरह से लिखना है, ठीक है ना। अच्छा हुम है तो उसे क्या करना है, अभी देखते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। हाउ डिड यू डू द वर्क, तो यहाँ पे कुछ मत कीजिए, आप डब्ल्यू जो वर्ड जैसे है एकदम बिल्कुल वैसे ही इसे लिख दीजिए, हाउ। अब आप देख लीजिए यहाँ पे जो बच गया, क्या ये पहले वाले सेंटेंस जो कि मैंने पार्ट 2 वीडियो में बताया है, बिल्कुल वैसा ही सेंटेंस आपको मिल गया, जहां पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और वो हेल्पिंग वर्ब है शुरू में। तो हाउ डिड यू डू द वर्क, आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, डिड मतलब कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और आपको अच्छी तरह से मालूम है कि जब वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग वॉज या वेर। तो क्या करना है यहाँ पे, वॉज या वेर, तो यहाँ पे देखिए द वर्क ये इधर आएगा, तो इसके लिए क्या करना होगा, वॉज करना होगा। तो हाउ वॉज द वर्क, हाउ वॉज द वर्क, उसके बाद डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन, ठीक है। हाउ वॉज द वर्क डन बाय, और ये यू सब्जेक्ट था, इसे आपको इधर लेके चले आना है, यू को यू ही लिख देना है, क्वेश्चन मार्क। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये हाउ सब्जेक्ट नहीं था क्या, बिल्कुल नहीं, हाउ सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होता है। तो सब्जेक्ट सर कौन था, सब्जेक्ट यहाँ पे आपका यू था, और सर ऑब्जेक्ट कौन था, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे द वर्क था, ठीक है, समझ में आया बात। हाउ वॉज द वर्क डन बाई यू, ये इसका पैसिव बन गया, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला सेंटेंस क्या है, नंबर 4। चलिए देखते हैं नंबर 4 सेंटेंस क्या था, whom have you seen here। अभी यहाँ पे देख रहे हैं whom, अभी मैंने क्या बताया था, who सब्जेक्टिव केस होता है, whom ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। अगर whom ऑब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव केस फिर से who हो सकता है। तो whom have you seen here,
अभी आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप सोचिए यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो सकता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो सकता है, होम सब्जेक्ट है या फिर यू सब्जेक्ट है। बताता हूँ यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है यू। ऑब्जेक्ट कौन है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे होम है। अब बोलिए सर ये उल्टा हो गया, ऑब्जेक्ट इधर में आ गया सब्जेक्ट इधर में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो सकता है। whom हैव यू सीन हेयर मीन्स यहाँ देखने का काम कौन किया, यू। तुमने किसे देखा, तो यही तो पूछा गया है कि तुमने किसे देखा यहाँ पे। तो यहाँ पे तुमने किसे देखा वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट को देखने का बात हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट की केस whom चेंज करेंगे तो क्या करना है, तो whom को हम लोगों के यहाँ पे who कर देना है। क्या करेंगे, who। ठीक, मैं थोड़ा सा यहाँ पे सही से इसे, चलिए मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हु, हो गया। इसके बाद हैज या हैव होने से आप लोगों को पता है कि उसके साथ बीन लगाना पड़ता है। और आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं हु, यू फिर से लाना होगा, तू हु हैज। ठीक है, हु हैज बीन, हु हैज बीन थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सीन। हु हैज बीन सीन, उसके बाद क्या करना है, हु हैज बीन सीन हेयर बाय यू को आप इधर लेके चले आए यू। तो अभी क्या बताया मैंने, सब्जेक्ट यहाँ पे कौन था, यू था। तो यू सब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे चला आया ना, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ चला आया, सब्जेक्ट के स्थान पे चला आया। बस लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क। हु हैज बीन सीन हेयर बाय यू, या फिर हु हैज बीन सीन बाय यू हेयर। हेयर यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है ना, हु हैज बीन सीन हेयर बाय यू। समझ में आ गया बात। कुछ नहीं करना था, हुम को आपको हु कर देना क्योंकि ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को जब आप सब्जेक्टिव केस में चेंज कीजिएगा तो हु कर देना है, और हु के साथ में यहाँ पे हैज का प्रयोग करना है ना कि हैव का। तो हु हैज बीन थर्ड फॉर्म हो गया, सीन का सीन ही रहता है, सीन हेयर बाय यू। ठीक है, अगला सेंटेंस हम लोग देखेंगे नंबर 5। तो थोड़ा मैं इसे क्वेश्चन को ऊपर कर देता हूं, चलिए। नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, वेयर आर यू राइटिंग दिस, वेयर आर यू राइटिंग दिस, तुम ये कहां लिख रहे हो। तो यहाँ पे आप देखिए WH यहाँ पे वेयर है ना, आपको सिर्फ हु और होम में याद रखना है, चेंज करना है। बाकी हाउ, वेयर, ये सबको बिल्कुल चेंज नहीं करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको वेयर को वैसे ही लिख देना है, वेयर। इसके बाद आपको यहाँ पे देखना है सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट यहाँ पे यू है। ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिस है। तो सबसे पहले तो अब हम लोगों को दिस को लाना है इधर, बट दिस से पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखना है क्योंकि ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। तो वेयर, अब इसके बाद इजारम है, तो इजारम रहने से क्या करना होता है, हम लोगों को इजारम के साथ बींग लगाना पड़ता है, BEING। तो यहाँ पे हम लोग वेयर इज क्या लिखना है सबसे पहले, तो वेयर इज, क्योंकि दिस के लिए आपको इज का प्रयोग करना है। वेयर इज दिस, इसके बाद बीइंग, BEING, बीइंग, ठीक है, बीइंग रिटन। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा राइटिंग का, WRITTEN, रिटन बाय यू। ठीक है, थोड़ा सा हैंड राइटिंग सही नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये जो राइटिंग पैड है यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना। तो इस वजह से थोड़ा हैंड राइटिंग सही से नहीं बैठ रहा है। थोड़ा सा धीरे धीरे करके ये हैबिट हो जाएगा, बट मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ। तो वेयर इज दिस बीइंग रिटन बाय यू, आपको यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। जो मैं लिख रहा हूँ आपको दिख जाना चाहिए, बस वही काफी है, ठीक है। तो अगला सेंटेंस हम लोग देखते हैं, नंबर 6 क्या है। नंबर 6 है हु रिसीव्स द लेटर, फिर से हु से आ गया। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना क्या लिखा, रिसीव्स, जो कि V1 है। और आपको अच्छी तरह से मालूम होगा जब V1 होता है तो हम लोग उसके लिए क्या यूज करते हैं, इज आर एम पैसिव में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे क्या करना, हु रिसीव द लेटर, तो सबसे पहले हु को हम लोग क्या बदल लेते हैं, इसे हम लोग लिख देंगे बाई हुम, बाई हुम, ठीक है, बाई हुम हो गया। उसके बाद आपको मालूम है यहाँ पे रिसीव से मीन्स V1 है, लगे है तो इजारिम लगेगा। तो बाई हुम इज द लेटर, बाई हुम इज द लेटर रिसीव्ड, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, बाई हुम इज द लेटर रिसीव्ड। अब यहाँ पे आपको बिंग वगैरह कुछ यूज नहीं करना है क्योंकि पहले से अगर इजारे में वॉज वेयर होता तब आपको बिंग लगाना पड़ता। अगर V1 हो तो उसके लिए इजारिम प्लस V3 लगता है। तो बाई हुम इज द लेटर रिसीव्ड, या फिर इसका एक और आंसर हो सकता था हु इज द लेटर रिसीव्ड बाई, ठीक है।
नेक्स्ट नंबर 7 पे आते हैं, 6 कंप्लीट 7। हाउ डज ही मेक द टॉय। हाउ को आपको कुछ मत कीजिए, वो ऐसे ही लिख दीजिए हाउ। इसके बाद डज देख रहे हैं ना, डज भी V1 में आता है, डू या डज हो तो V1, डीड हो तो V2। तो डू डज V1, उसके लिए इजारिम लगाना पड़ता है, तो इजारिम लगाएंगे। तो द टॉय के लिए क्या हो जाएगा, इज। तो हाउ इज द टॉय, हाउ इज द टॉय हो गया। इसके बाद क्या करना है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। मेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, मेड बाय। ही का क्या करना है, हिम, क्वेश्चन मार्क। हाउ इज द टॉय मेड बाय हिम, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 8, व्हेन कैन यू डू माई वर्क। कुछ मत कीजिए, आप इसे ऐसे ही लिख दीजिए, व्हेन को ऐसे ही लिख देना होता है। व्हेन कैन यू डू माई वर्क, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, यू है। ऑब्जेक्ट कौन है, माई वर्क है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना होता है, बट उससे पहले हेल्पिंग वर्ब। तो व्हेन कैन, कैन के लिए तो कैन ही लिख देना है। और जब मॉडल वर्ब हो तो उसके लिए हम लोग पैसिव में क्या लिखते हैं, बी का प्रयोग करना होता है, ठीक है ना। तो हम लोग बी का प्रयोग करेंगे। व्हेन कैन माई वर्क, व्हेन कैन माई वर्क बी, डू का थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन बाय यू, का यू ही रह जाता है, क्वेश्चन मार्क। व्हेन कैन माई, अच्छा यहाँ छूट गया एक चीज, व्हेन कैन माई वर्क, ओके यहाँ पे वर्क मैं लिखना भूल गया, WRK, ठीक है, WORK। व्हेन कैन माई वर्क बी डन बाय यू, ये इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा, मीन्स पैसिव फॉर्म हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग सेंटेंस नंबर 9। सेंटेंस नंबर 9 देखिए क्या है यहाँ पे, व्हेन डज योर टीचर टीच यू। मैंने क्या बताया, व्हेन को आपको वैसे ही लिख देना है, लिख दीजिए यहाँ पे व्हेन को वैसे ही। व्हेन डज है मतलब कि आपको V1 समझना है, इसके लिए इजारिम लगाना है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे यू है, तो यू के अनुसार हम लोग को इजारिम में से क्या लगाना है, व्हेन आर, ओके व्हेन आर, इसके बाद यू, व्हेन आर यू, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, थॉट, TAUGHT। व्हेन आर यू थॉट, क्या थॉट यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे व्हेन आर यू थॉट बाय, आगे कुछ नहीं करना, बाय योर टीचर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, हो गया। व्हेन आर यू थॉट बाय योर टीचर, और कुछ तो करना है नहीं। नेक्स्ट नंबर 10, 9 सेंटेंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगला हम लोग देखते हैं 10 नंबर सेंटेंस किस तरीके से करेंगे। वेयर डू यू फाइंड हिम, कुछ मत कीजिए, वेयर को ऐसे ही रहने दीजिए, मैंने पहले ही बताया। व्हेन, वेयर, हाउ, ये सबको कुछ नहीं करना, तो वैसे ही एज इट इज लिख देना होता है। वेयर डू है, तो मैंने अभी पहले ही बोला कि डू और डज को आपको V1 कंसीडर करना है, और V1 के लिए पैसिव में हम लोग क्या लगाते हैं, इजारिम लगाते हैं। हम लोग बार बार ये बात डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या करना है यहाँ पे, वेयर डू यू फाइंड हिम, वेयर को ऐसे लिख दिया, भर डू है मीन्स V1, तो इसके लिए इजारिम, तो हिम के अनुसार ही बन जाएगा, उसके लिए इज हो जाएगा। तो वेयर इज ही, ओके वेयर इज ही, फाइंड का थर्ड फॉर्म हो जाएगा फाउंड, उसके बाद आपको लगाना है बाय, और ये यू को अगर हम लोग इधर लिखें तो ये यू ही रह जाएगा, क्वेश्चन मार्क। वेयर इज ही फाउंड बाय यू, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने टोटल 10 सेंटेंसेस एक्टिव से पैसिव बहुत ही आसानी से कर लिया। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में बिल्कुल आ रहा होगा। अगर आ रहा होगा और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब या वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझे कम से कम ये समझ में आए कि जो भी कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं इससे आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो ही जाके आगे मैं और भी इस तरीके के वीडियोस बना पाऊंगा, ठीक है। जब मुझे ऐसा प्रतीत होगा, मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोगों को इससे कुछ ना कुछ फायदा पहुंच रहा है, ठीक है। तो जो कि मैंने पहले कहा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस जो है मेरे लेटेस्ट वीडियोस के वो समय समय पे मिलते रहे, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी पहले क्या बोला कि 10 सेंटेंसेस तो हम लोगों ने ऑलरेडी अभी एक्टिव से पैसिव कर लिया, जो कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस था, और कौन से वर्ड पे बेस्ड था, तो ये WH वर्ड पे बेस्ड था। अब हम लोग पैसिव से एक्टिव भी देख लेंगे उसी तरह के सेंटेंसेस का, कि अगर सेंटेंस पैसिव में आ गया और उसे एक्टिव में करना है तो आप कैसे उसे करेंगे आसानी से। तो हम लोग अब वैसे सेंटेंसेस को यहाँ पे बनाना सीखेंगे। चलिए, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूं कि कैसे आप ऐसे सेंटेंसेस को बहुत ही आसानी से बना लेंगे। क्या लिखा हुआ है, बाय हुम वॉज द लेटर रिटन, बाय हुम वॉज द लेटर रिटन। मैंने क्या बताया था, बाय हुम
वॉज द लेटर रिटन, ये आपको पैसिव तो दिख रहा है कि पैसिव है यहाँ पे बाई हुम, तो आपको बाई हुम को क्या करना था, आपको बाई हुम को वो करना है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, वॉज और इसके साथ में V3, ध्यान से देखिएगा। आप लोगों को पता होगा कि वॉज प्लस वेयर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर पैसिव में हो तो एक्टिव में क्या होता है, तो एक्टिव में V2 होता है, हाँ या ना। मैंने बताया कि अगर एक्टिव में V2 हो तो आप पैसिव में वॉज वेयर का यूज कीजिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वॉज प्लस V3 है, तो क्या करना है आपको, आपको एक्टिव में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करना है। तो हु अब बोलेंगे क्या होगा यहाँ पे सेकेंड फॉर्म किसका होगा, तो मेन वर्ब का, रिटन का थर्ड सेकेंड क्या हो जाएगा, रोट, हु रोट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, तो हु रोट द लेटर, ओके, हु रोट द लेटर क्वेश्चन मार्क। हु रोट द लेटर इस सेंटेंस का एक्टिव वॉइस हो गया। बाय हुम वाज द लेटर रिटन, हु रोट द लेटर, ये आपका एक्टिव बन गया, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को ये सेंटेंस देता हु रोट द लेटर एक्टिव में, तो पैसिव में क्या करना होता, हु को बाय हुम में बदलना था, और जो रोट है वो सेकंड फॉर्म है, उसके अनुसार आपको वॉज वेयर लगाना है, और लेटर क्योंकि सिंगुलर है तो इसके लिए आपको वॉज लगाना था, तो वॉज द लेटर, और राइट रोट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटन होता है, राइट रोट रिटन, तो रिटन लिख देना था, क्वेश्चन मार्क आपको लगा देना था। ध्यान रहे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर एक्टिव में क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव में लगाना होगा, अगर पैसिव में है तो एक्टिव में भी आपको लगाना होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पैसिव में क्वेश्चन मार्क था, एक्टिव में भी मैंने यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। अगला हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग सेकेंड सेंटेंस को पैसिव से एक्टिव में बदलेंगे। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, वेयर इज द बुक केप्ट बाय हिम, आप यहाँ पे देख रहे हैं इज है और यहाँ पे केप्ट है जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है, पैसिव है सेंटेंस। अब आप लोग खुद बताइए कि इज आर एम प्लस V3 पैसिव में कब होता है, जब एक्टिव में V1 का प्रयोग किया जाता है। अगर एक्टिव में होता है V1 तभी तो पैसिव में इज आर एम के साथ V3 लगाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इज प्लस V3 है, मतलब एक्टिव में क्या यूज करना है, V1 का प्रयोग करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि V1 का यूज करके हम लोग कैसे इसे आसानी से बना लेंगे। तो कुछ नहीं करना है, आपको वेयर को वैसे ही यहाँ पे लिख देना है, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, वेयर। इसके बाद आपको क्या करना है, V1, तो वेयर, हाँ तो वेयर। अच्छा एक चीज और आपको यहां ध्यान रखना है, देखिए कि सेंटेंस क्वेश्चन मार्क में है, इंटेरोगेटिव में है, तो आप V1 तो यूज कीजिएगा, इसमें कोई शक नहीं है। मगर एक बात मुझे बताइए, क्या आप विदाउट हेल्पिंग वर्ब आप इंटेरोगेटिव बना सकते हो क्या, इट इज नॉट पॉसिबल। तो क्या करना है हम लोगों को, V1, और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हिम जो है ये कहीं ना कहीं यहाँ पे ही बनने वाला है, ठीक है, ही बन गया। तो इसके लिए हम लोग जो है V1 के साथ SES का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेयर does he, okay, where does he keep, where does he keep the book, where does he keep the book, ये हो गया इस सेंटेंस का एक्टिव वॉइस, where does he keep the book। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आपने यहाँ पे does का प्रयोग क्यों किया। देखिए सेंटेंस इंटेरोगेटिव है और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब को करना होता है। अभी आप क्या पूरा का पूरा V1 को आप ही के पहले कर देंगे, नहीं करेंगे ना। तो आपको पता होगा सेंटेंस इंटेरोगेटिव बनाना हो V1 में या फिर नेगेटिव, तो आप उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, डू या डज का ही तो प्रयोग करते हैं ना। अब क्योंकि यहाँ पे ही है तो ही के साथ में डू तो होगा नहीं, डज होगा, क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आपको वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पे ही के अनुसार डज हो गया, और एक बार डू या डज लग जाता है या डिड आ जाता है तो इसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म लगता है। तो मैंने यहाँ पे कीप लिखा, इसमें कोई एस का प्रयोग नहीं किया। तो वेयर डज ही कीप द बुक, मैंने यहाँ पे आंसर लिखा जो कि बिल्कुल करेक्ट है इस सेंटेंस का एक्टिव वॉइस, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने टोटल 12 सेंटेंसेस जो है प्रैक्टिस किया, जिसमें मैंने आप लोगों को 10 सेंटेंस बताया कि एक्टिव से पैसिव करना और 2 सेंटेंसेस को पैसिव से एक्टिव करना, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा, ठीक है। अगर इसमें आप लोगों को कुछ समझ में ना आए या कोई दूसरा नया टॉपिक अगर आपको सीखना है तो आप उसे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उस पर आप लोगों के लिए वीडियोस बना दूंगा, ठीक है। वीडियोस आने में थोड़ा सा देर हुआ बट कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जो है एक्टिव पैसिव का मैंने पहले पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी दे रखा है और ये हमारा पार्ट 3 है। इस तरीके से टोटल एक्टिव पैसिव पे पार्ट 1, 2 और 3 वीडियोस ऑलरेडी आप लोगों को मिल गया।
और आप लोग इसे अगर तीनों पार्ट को अच्छी तरह से देखते हैं तो काफी हद तक आप लोग एक्टिव पैसिव या पैसिव से एक्टिव सेंटेंसेस को कर पाएंगे बिना किसी झंझट का, बिना किसी परेशानी का। इसके बाद हम लोगों का पार्ट 4 वीडियो भी आएगा जिसमें मैं आप लोगों को इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे आप चेंज करेंगे उसे मैं बताऊंगा। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस को आप कैसे एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव करेंगे उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग पार्ट 1, 2, 3 वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा और जल्द से जल्द मैं आप लोगों को पार्ट 4 वीडियो भी प्रोवाइड करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।